नमस्कार दोस्तों। जैसे जैसे मतदान की तारीख नज़दीक आती जा रही है, हम प्रचार को बढ़ता देख रहे हैं। मतदान आपका अधिकार है, मतदान आपका कर्तव्य है। पहले मतदान, उसके बाद जलपान, ऐसे नारे हवा में गूंज रहे हैं। लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि वह मतदान करने अवश्य घर से निकलें और कम से कम 70% और 75% जो है वो मतदान हो। लेकिन जो पिछले चुनाव हमने देखे हैं उसमें हमने ये पाया है कि सरकारी स्तर पर प्रयास तो बहुत हो रहा है, लेकिन जनता उदासीन रहती है। ऐसा क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, ये वैसे तो मनोरोग का विषय नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन और मस्तिष्क में जो विचार आते हैं उसके कारण ऐसा हो जाता है कि वे उदासीन रहते हैं, ये जानते हुए भी कि ये एक राष्ट्रीय पर्व है, ये एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। और इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हम आज यहाँ पर आए हैं स्मार्ट केयर हॉस्पिटल में, वहाँ के चीफ कंसल्टेंट डॉक्टर कलीम अहमद खान के से चर्चा करने के लिए। डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और आप ये बताइए कि इतने प्रयास के बावजूद भी 55 और 60% से ज़्यादा लोग वोट डालने नहीं जाते, क्या कारण है इसका? धन्यवाद प्रोफेसर नकवी। जो वोट ना डालने का परसेंटेज है, अगर इस देश में भी देखा जाए तो कहीं पर अच्छा परसेंटेज हो रहा है और कहीं पर कम हो रहा है। कहीं पर लोग उदासीन हैं और कहीं पर कर्तव्य का पूर्णतया पालन कर रहे हैं। और उसकी वजह है कि हमारी समझदारी, हमारे समझ में, हमारे डिसीजन मेकिंग में ये पार्ट इंट्रोड्यूस शायद उतना अच्छा नहीं हो पाया है कि वोट का वैल्यू सिर्फ गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट मेंबर, लेजिस्लेटिव मेंबर्स के लिए ही नहीं है, बल्कि देश की फ्यूचर इसी पर डिपेंडेंट होता है। गवर्नमेंट किस तरीके से बिहेव करेगी, किस तरीके से क्या करेगी, अपोजिशन कैसे बिहेव करेगा, ये हमारे वोट परसेंटेज पर भी डिसाइड करता है। क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, दैट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल्स। इस कंसेप्ट पर कि सब कुछ पीपल्स के द्वारा ही होना चाहिए और हमें उसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए कि अगर गवर्नमेंट अच्छी बनती है, उसके डिसीजन अच्छे रहते हैं, तो इस देश का आगे का फ्यूचर ब्राइट होगा। अगर गवर्नमेंट अच्छी नहीं बनती है, हमने सही से उसमें योगदान चुनने में नहीं किया है, तो गवर्नमेंट अच्छी नहीं बन पाती है, या अपोजिशन अच्छा नहीं है या स्ट्रांग नहीं है, तब भी उसके फैसलों में उचित नहीं होता है जहाँ अपोजिशन को करना चाहिए। मैं एक बात पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि ये धारणा पिछले 75 वर्षों में बनी है लोगों के बीच में कि हमारे वोट पे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है और हम अगर मतदान करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता को, या ये कहा जाए कि कतार में खड़े आखिरी आदमी तक सरकारी योजनाओं का लाभ ना पहुंचना, क्या ये तो नहीं एक कारण है कि लोगों को मन में ये धारणा बन गई है कि वोट डाल के क्या फ़ायदा होने वाला है? हाँ, हमें लगता है कि जो सही माने में जो वोट का मतलब है, जो मीनिंग्स है और जो फ़ायदे हैं, वो ग्राउंड लेवल तक नहीं अप्रोच कर पाए हैं। क्योंकि हम सरकारी सुविधाओं को बहुत बार वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते हैं जहाँ उन्हें पहुँचना है, या ग्राउंड लेवल में, क्योंकि हमारी अवेयरनेस वहाँ तक नहीं जाती, नंबर एक। नंबर दो, जो वोट की कॉस्ट वैल्यू होती है, उसका आकलन एक सही तरीके से हम लोगों को नहीं मालूम पड़ पाता है। जबकि उसकी कॉस्ट वैल्यू अगर निकाली जाए तो टोटल एसेट्स ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, इट इज़ द वैल्यू, जो कि बहुत ही हाई लेवल होगा। टोटल एसेट वैल्यू इज़ वेरी हाई ऑफ दिस कंट्री, क्योंकि आज हम थर्ड स्ट्रांगेस्ट फाइनेंशियल कंट्री होने जा रहे हैं दुनिया में। 5 ट्रिलियन इकनॉमी होने जा रहे हैं, तो अगर वो डिवाइड कर दिया तो इट इज़ वेरी कॉस्टली। लेकिन ये चीज़ हमारी ग्राउंड लेवल तक, हर आदमी तक नहीं पहुंची कि हमारी वोट की इतनी वैल्यू है। उसमें हमारी उदासीनता ये रहती है, भाई हमको बस वोट डालना है, हमको वोट डालना है, तो उससे हमको क्या बेनिफिट होंगे कि गवर्नमेंट, अगर कंट्री अच्छा होगा तो हम सबको बेनिफिट होगा। तो ये हमारे अंदर नहीं आ पाता है कि इसका ये बेनिफिट है। मैं आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा आपसे कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हैं। अब ये जानना बहुत आसान हो जाएगा
कि कौन वोट डालने गया, कौन वोट डालने नहीं गया। आपको क्या लगता है कि अगर ये डेटा हमारे पास उपलब्ध हो और हम जो लोग वोट डालने गए उनको प्रोत्साहित करें, उनको कुछ पुरस्कार या प्रोत्साहन राशि दी जाए, या ये कह के कि उनको जो है 1 महीने में जो गैस की डिलीवरी है वो उसकी होम डिलीवरी फ्री कर दी जाएगी, बहुत छोटे छोटे प्रोत्साहन के तौर पे अगर हम चीज़ें दें तो क्या इसका असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि डेटा तो हमारे पास आ ही जाता है कि किसने वोट दिया, किसने नहीं दिया। हमें लगता है कि हम लोग फ्रीबीज पर ना जाएं, क्योंकि वो अल्टीमेटली कंट्री बर्डन होते हैं, बल्कि वो एक प्रमोशनल पार्ट हो, प्राइजिंग तरीके के हों कि उसको प्रायोरिटी मिलेगी इस काम में, इसकी प्रायोरिटी। जैसे मान लीजिए गैस की बुकिंग है और गैस में पता चला जिसने वोट डाला है तो उसको पहले गैस की प्रायोरिटी होगी। ऐसे ही अन्य चीज़ों में जो सर्विसेज गवर्नमेंट की हों या अदर जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनमें उन लोगों को प्रायोरिटीज़ दे दी जाएगी, किसी या बोनस पॉइंट दे दिए जाएंगे जिसने। चलिए कहीं ना कहीं से शुरुआत होगी, ऐसा हमारा मानना है, यही हमें उम्मीद रखना भी। इतना ही, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग मतदान अवश्य करें। धन्यवाद।